फैमिली बाय चॉइस पार्ट 22 की स्टार्टिंग में जब हमें यहाँ पे नेक्स्ट डे दिखाया जाता है, साना ना जॉन के घर के बाहर जाके काफी देर तक डोर नॉक करता है। वो उससे मिलना चाहता था, लेकिन जब वो काफी देर तक डोर ओपन नहीं करती तो वो ना वहां से जाने लगता है। लेकिन उसी वक्त ना फिर जॉन भी बाहर आ गई थी और उसे ना वही थर्मास देते हुए उससे कह रहे थे कि तुम ठीक से तो सो रहे हो ना, तुम्हारे लिए डैड और आजुषित दोनों ही ना काफी ज्यादा परेशान थे। तो साना भी कह रहा था हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन जॉन ना फिर से उससे एक बार पूछती है। तो साना भी फिर उससे कह रहा था कि मैं ना और भी ज्यादा खुश हो जाऊंगा अगर कोई मुझे एक चांस दे दे तो। यानी कि वो जॉन से ही कह रहा था। ये सब कह के ना फिर वो अपने ऑफिस चला गया था और जॉन भी ना फिर अंदर आके खुद को मिरर में जब देखती है तो ना काफी ज्यादा एम्बैरेस हो गई थी और कह रही थी कि क्या मैं ऐसी हालत में उसके सामने चली गई थी। लेकिन वो फिर भी ना खुद को तसल्ली दे रही थी और कह रही थी कि मैं तो इससे भी बुरी हालत में उसके सामने गई हूँ। इससे पहले तो क्या हुआ, वैसे भी इससे क्या फर्क पड़ता है। और वही दूसरी तरफ यहाँ हेजुन ना उसके दोस्त के साथ जॉन के शॉप पे आया था और उसे ना सारी बात बता देता है। तो उसका दोस्त भी उससे कह रहा था कि इसमें क्या प्रॉब्लम है, तो वैसे भी तुम दोनों ब्लड रिलेटेड तो नहीं हो ना, चलो एक टेस्ट करते हैं। तुम ऐसा इमेजिन करो कि तुम ना जॉन को किस कर रहे हो, फिर देखते हैं क्या होता है। तो हेजुन ना जब ये बात सोच रहा था काफी ज्यादा मुश्किलों से, और ये सब बातें सोचने ही से ही ना उसे काफी ज्यादा ऑकवर्ड फील हो रहा था और काफी ज्यादा अजीब भी। और कह रहा था कि मुझे इससे नफरत है, मैं गलत था, ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि मैं खुद ऐसा नहीं चाहता। तो फिर ना जॉन भी उसके पास आ गई थी और उससे ना परेशान करते हुए उससे कह रहे थे कि क्यों क्या हुआ, तुमने तो कहा था कि तुम मुझसे शादी करना चाहते हो। ये सब कह के ना वो उसका हाथ पकड़ रही थी, क्या अब तुम्हें मुझसे शादी नहीं करनी। तो वो भी कह रहा था अपना हाथ झटकते हुए कि मुझे हाथ मत लगा और मुझसे दूर रहो। ये सब कह के ना उससे दूर भाग रहा था। फिर कुछ देर बाद ना जब हेजुन का दोस्त उस वहां से चला गया था तो हेजुन ना उससे कहने लग गया था कि तुम क्या चाहती हो कि मैं क्या करूं। लेकिन यार जुआन तो अभी भी उससे नाराज थी, इसलिए वो ना उससे उसके शॉप का काम करवाने लगाती है, यानी कि साफ सफाई। तो वो भी मान गया था। फिर ऐसे ही साफ सफाई करते हुए ना थोड़ी देर बाद जुआन उससे कह दिया कि डैड ना तुम्हें अपने से दूर नहीं जाने देंगे, उन्होंने तो तुम्हारे रूम को भी बिल्कुल साफ रखा हुआ था ताकि तुम जब भी वापस आओ ना तो अच्छे से रह पाओगे वहाँ। और तो और मैं जब तुम्हारे रूम को स्टोरेज की तरह यूज करना चाहती थी तो उन्होंने मुझे इस बात पे डांटा भी था, क्योंकि उन्हें पक्का यकीन था कि जब तुम वापस आओगे ना तो तुम यहाँ पे अच्छे से रह पाओगे। और मैंने जो कुछ भी कहा था कि हम फैमिली नहीं है, इन सब बातों को ना भूल जाओ। वैसे भी मैं अपने भाइयों से नाराज नहीं हो सकती उनके 10 साल वापस आने पे। ये सारी बातें सुनकर यहाँ पे हेजुन भी काफी ज्यादा खुश हो गया था। फिर वही जब रात हो जाती है तो यहाँ साना ना उसके फादर से और जुआन के फादर से उनके रेस्टोरेंट में मिलने आया हुआ था, यानी कि उसके डैड ना उसकी मॉम के बारे में बात करना चाहते थे। तो यार साना उसे बता रहा था कि मैं हमेशा के लिए ना वहाँ से वापस आ गया हूँ और मैं वापस नहीं जाऊंगा। आपको तो पता ही है ना ये बात कि उनकी आदत कैसी है कि वो हमेशा ही किस तरीके से बात करती है, इसलिए आप लोग ना उन्हें सीरियसली मत लेना। और ये सब कुछ भी नहीं है कि वो मुझे यहाँ से जबरदस्ती ले जाने वाली है। लेकिन यार उसके फादर ने इस बात पे गुस्सा हो रहे थे और कह रहे थे कि मुझे तो पहले से ही पता था कि जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है, तुम ऐसे ही अचानक से वापस कैसे आ गए, और तुम्हारी मॉम इस बात के लिए कभी भी नहीं मानेंगे। और साथ ही में उससे पूछ भी रहे थे कि अब तुम्हारी मदर ने तुम्हारे साथ क्या किया, क्योंकि तुम ना कभी भी अपनी बातें मुझे कभी नहीं बताते, हमेशा ही छुपा के रखते हो, तुम्हें बताना चाहिए कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, हम तुम्हारी फैमिली है। लेकिन साना ना इस बात पे भी उन्हें कुछ जवाब नहीं देता और कह रहा था कि आप लोग ना ज्यादा टेंशन मत लीजिए, मैं ठीक हूँ। ये सब कह के ना वो वहाँ से चला गया था। लेकिन फिर भी ना जुआन के फादर थे उसके पीछे पीछे बाहर आ गए थे और उसे समझाने लग गए थे कि वो ना बस थोड़ा गुस्सा है, तुम ना उनकी बातों को सीरियसली मत लेना, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि शायद ना तुम उन्हें इस बात के लिए केपेबल नहीं समझते कि वो तुम्हारी बात समझ पाएंगे। इसी वजह से ना वो थोड़े से फ्रस्ट्रेट हो गए, इसलिए वो जल्दी ना भूल जाएंगे इस बात को, टेंशन मत लो। वो जब फिर वहाँ से ये सब कह के जा रहे थे तो यहाँ पे साना नोटिस करता है कि उनकी बैक में ना काफी ज्यादा पेन है, इसलिए वो उन्हें आवाज देके उनसे कहता भी है कि कल आप ना हॉस्पिटल में आ जाइएगा, मैं आपके लिए अपॉइंटमेंट बुक कर पा दूंगा, वरना कमर का दर्द और भी बढ़ जाएगा। तो वही जब नेक्स्ट डे दिखाया जाता है यहाँ पे जुआन भी ना उनके फादर के साथ चेकअप के लिए आई थी और उनके डैड ना जब चेकअप के लिए चले जाते हैं तो इसमें ना काफी ज्यादा देर लग जाती है। तो यहाँ जुआन भी ना बाहर वेट कर रही थी। थोड़ी देर बाद जब वहाँ से वॉशरूम जाती है तो उसे ना रास्ते में यहाँ पे साना मिल गया था, जो कि किसी पेशेंट से काफी ज्यादा पोलाइटली बात कर रहा था और उन्हें समझा रहा था कि क्या प्रॉब्लम है उनके पेशेंट के साथ। और यही बातें देख के ना यहाँ पे जुआन भी उसके ऊपर काफी ज्यादा प्राउड फील कर रही थी। वो फिर उसके पास जाके उससे कहती भी है कि तुम तो काफी बड़े बन चुके हो, अब काफी ज्यादा मेच्योर भी। तो वही ये बात सुनकर ना साना तो उसका हाथ पकड़ के उसे ना एक जगह पे ले जाता है जहाँ की वो ना उसके हाथ का ट्रीटमेंट कर रहा था, क्योंकि उसने ना पिछली बार नोटिस किया था कि इसके हाथ में ना काफी ज्यादा पेन रहता है। जॉन इस बारे में उससे पूछती हुई है कि तुम्हें इस बारे में कैसे पता चला। साना भी उसे कह रहा था कि जब किसी को किसी की केयर होती है ना तो उसके बारे में उन लोगों को पता चल ही जाता है। फिर ये सब करने के बाद जब जुआन ना वहाँ से जा रही थी उसके फादर से मिलने के लिए, और वही उसके फादर भी ना जुआन को लॉबी में वेट कर रहे थे, लेकिन तभी वो देखती है कि यहाँ पे साना के साथ ना कोई लड़की काफी ज्यादा हंसी मजाक कर रही थी। या वो लड़की ना असल में साना से पूछ रही थी कि प्लीज मुझे बताओ ना कि हेजुन की क्या कोई गर्लफ्रेंड है, लेकिन यहाँ पे साना उसे मना कर रहा था। और यही सारी बातें हुई ना यहाँ जुआन के डैड ने भी देख ली थी और उन्हें भी यहाँ पे ऐसा लगने लग जाता है कि शायद ना वो उसकी गर्लफ्रेंड होगी। और वही तभी यहाँ ना जुआन भी आ जाते हैं और वो भी ना इन दोनों को ऐसे करते हुए देख लेती है, लेकिन इस बात से ना वो काफी ज्यादा जेलस लग रही थी। लेकिन वही यहाँ पे उसके डैड थे ये सब देख के ना काफी ज्यादा खुश लग रहे थे। जब साना ना उन दोनों को देख ना उनके पास आ गया था उन्हें बाय कहने के लिए, तो जुआन के डैड ने उससे ये बात पूछते हुए कि वो लड़की कौन थी, तुम दोनों काफी ज्यादा क्लोज लग रहे हो। क्या साना भी उनसे कह रहा था कि अरे ऐसी कोई भी बात नहीं है, वो बस मेरी कलीग है, हम ना कॉलेज में साथ में थे। लेकिन यार उसके डैड तो कह रहे थे कि इतना ज्यादा सिंपल भी तो नहीं लग रहा है, तुम दोनों ना कुछ ज्यादा ही क्लोज लग रहे हो। तो ये बात सुन के यहाँ पे जुआन कहते हैं कि ऐसी कोई भी बात नहीं है, वो लड़की ना पहले हेजुन की गर्लफ्रेंड थी, लेकिन उसने ना उसे रिजेक्ट कर दिया था, इसलिए आप गलत मत सोचना, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर वही जब रात के समय दिखाया जाता है यहाँ पे दालना जब वापस घर आती है तो वो ना यहाँ पे जुआन को देख के काफी ज्यादा डर गई थी, क्योंकि वो ना काफी ज्यादा अजीब तरीके से
बैठी हुई थी। फिर कुछ देर बाद ना जब यहाँ पे दाल अपना फोन चेक करती है तो यहाँ उसकी मॉम ने ना उसके लिए एक ब्लाइंड डेट अरेंज की हुई थी। लेकिन यही बात देख के ना वो तो काफी ज्यादा परेशान हो गई थी और वो जून से कहती है कि वो फिर से ना मुझे किसी के साथ ब्लाइंड डेट पे भेजना चाहती है, जबकि मैं नहीं जाना चाहती। मैंने उनसे ये बात कितनी बार बताई भी है लेकिन वो तो मेरी सुनती ही नहीं। तो वही जब नेक्स्ट डे हमें यहाँ दिखाया जाता है हेजुन की आंटी को, जो कि ना एक स्कूल टीचर थी और यहाँ बच्चों की ट्रिप लेके आई थी। लेकिन जब वो ना हेजुन को देखती है तो वो ना उसे देख के काफी ज्यादा खुश हो गई थी, क्योंकि वो ना उसे काफी सालों बाद देख रही थी। और बाद में ना वो दोनों एक रेस्टोरेंट चले जाते हैं और यहाँ बातें कर रहे थे खाते हुए। फिर कुछ देर बाद जब वो वापस जा रहे थे तो यहाँ हेजुन ना उसकी आंटी से कुछ कहने वाला था, लेकिन वो थोड़ी देर सोच के ना उन्हें कुछ बताता नहीं और वहां से जाने लगता है। लेकिन यहाँ उसकी आंटी उसे रोक के पूछती है कि क्या तुम्हारी मॉम ने तुमसे अभी तक कांटेक्ट नहीं किया? तो इस बात पे वो भी कहता है कि अगर वो कांटेक्ट करे भी ना तो मुझे इस बात का पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि मैंने ना अपना नंबर बदल लिया है और वैसे भी इस बात से क्या फर्क पड़ता है। ये सब कह के ना वो वहां से जाने लगता है। लेकिन जाते हुए ना उसे यहाँ रास्ते में एक लेडी दिखती है जो कि बिल्कुल ना पीछे से उसकी मॉम जैसी लग रही थी, इसलिए ना वो उनके पीछे भागने लग गया था। पर वो ना उसे नहीं रोक पाता क्योंकि वो ना भीड़ में कहीं चली गई थी। पर उसी वक्त ना यहाँ पे उसे दाल मिल गई थी। तो यार दाल देखती है कि वो ना यहाँ पे काफी ज्यादा इमोशनल लग रहा था, लेकिन फिर भी हेजुन तो उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो और इस बात को ना प्लीज जुओन को मत बताना। तो यार दाल भी उससे कहती है कि मैंने तो 10 साल पहले भी ये बात किसी को नहीं बताई थी, लेकिन इस बार ना तुम्हें मेरे लिए कुछ करना पड़ेगा। क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बन सकते हो? लेकिन ये बात सुनकर यहाँ पे हेजुन हैरान हो गया था। लेकिन बाद में ना जब वो यहाँ कैफे ले जाके उसे सारी बात बता देती है कि उसकी मॉम ना उसके लिए ब्लाइंड डेट अरेंज कर रही है और वो नहीं जाना चाहती, इसलिए एक काम करो कि तुम मेरे साथ मेरे फेक बॉयफ्रेंड बन के मेरे साथ चलो, ताकि वो ना मेरे लिए कोई ब्लाइंड डेट अरेंज ना करे आगे। तो हेजुन भी ना उसकी बात सुन के ये सारी बातें समझ लेता है, वो ना तैयार हो गया था इस चीज के लिए। लेकिन वही सीन शिफ्ट होकर जब हमें हेजुन की भी दिखाया जाता है, जो कि रास्ते में ना चलते हुए अचानक से जुओन के डैड से टकरा जाती है। तो ये दोनों ही ना एक दूसरे को देख के काफी ज्यादा शॉक हो गए थे। फिर बाद में ना वो दोनों एक कैफे जाके बात कर रहे थे। या हेजुन की मदर ना जुओन के फादर से कह रही थी कि मुझे अपने सिस्टर से पता चला था कि हेजुन ना यूएसए से वापस आ चुका है। लेकिन इस बात पे उसके डैड तो हैरान होते हुए उससे कह रहे थे कि तुम्हारे कांटेक्ट अभी भी तुम्हारे सिस्टर के साथ है, लेकिन तुमने अपने बेटे को कांटेक्ट नहीं किया। लेकिन वो भी यहाँ पे बता रहे थे कि नहीं, मेरा कांटेक्ट उससे नहीं था, लेकिन 10 सालों में ना पहली बार मेरी सिस्टर ने मुझे खुद कांटेक्ट किया था और उससे मुझे ये बात पता चली। लेकिन जुओन के डैड फिर कह रहे थे कि अगर आप यहाँ आ ही चुके तो एक बार हेजुन से जरूर मिलना। लेकिन फिर भी वो कह रहे थे कि नहीं, मैं यहाँ इसलिए नहीं आई, मैं तो बस उसे दूर से देखना चाहती हूँ, एक बार दूर से देख लूंगी, यही मेरे लिए काफी है। ये सब कहते हुए ना वो तो काफी ज्यादा सैड लग रही थी। लेकिन यार उसके डैड तो बता रहे थे कि आपको पता है कि हेजुन ना बास्केटबॉल खेलते हुए यूएसए में काफी ज्यादा इंजर्ड हो गया था और उसका पैर भी फ्रैक्चर हो गया था और उसी की वजह से ना उसने बास्केटबॉल भी क्विट कर दिया। आपको तो ये बात पता ही नहीं होगी कि उसने ना फॉरेन कंट्री में कितना ज्यादा सफर किया था। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जाने से पहले एक बार तो हेजुन से मिल लीजिए। लेकिन ये सब सुनने के बाद उन्हें हेजुन की फिक्र तो हो रही थी, लेकिन वो फिर भी ना इस बात के लिए नहीं मानती। कह रही थी कि माफ करना, मैं उससे नहीं मिल पाऊंगी और आप भी ऐसा प्रिटेंड कीजिएगा कि आप भी ना मुझसे नहीं मिले। लेकिन यहाँ हेजुन के फादर ना फिर भी काफी ज्यादा ट्राई कर रहे थे कि वो एक बार तो हेजुन से मिल ले, लेकिन वो फिर भी नहीं मानती। ये सब कह के ना वो वहाँ से जाने लगती है। लेकिन फिर भी यहाँ पे जुओन के डैड तो उसके पीछे चले गए थे और कह रहे थे कि मैं आपको ऐसे नहीं जाने दे सकता। अब 10 साल पहले भी ऐसे ही उसे बिना मिले चली गई थी और मुझे ना इस बात पे काफी ज्यादा रिग्रेट हुआ था कि वो ना आपसे मिल भी नहीं पाया। लेकिन ये सारी बातें सुन के फिर यहाँ पे उसकी मॉम ना उसे बता ही देती है कि मैंने ना किसी इंसान को मारा है। यही सीन कट होकर फिर हमें यहाँ सना और जुओन को दिखाया जाता है, जो कि यहाँ एक रेस्टोरेंट में आके खाना खा रहे थे। इसी दौरान ना यहाँ पे जुओन सना से कह रही थी कि जब तुम लोग ना वापस आ गए थे तो मुझे ना काफी ज्यादा खुशी हुई थी और मुझे लगा था कि हम ना वापस से पुराने समय में चले गए, जाके हम तीनों ही ना काफी ज्यादा साथ में मजे किया करते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, हम लोग ना काफी ज्यादा बड़े हो चुके हैं और हम ना वापस से पुराने जैसे नहीं बन पाएंगे। और मैं ये भी नहीं चाहती कि हम दोनों के बीच में ना हमारे रिलेशन कुछ ऑकवर्ड सा हो जाए, इसलिए मैं तुम्हें वो चांस नहीं दे सकती जिस बारे में कि तुम बात कर रहे थे। हम लोग सिबलिंग्स है और इसके अलावा हम कुछ नहीं बन पाएंगे। लेकिन यहाँ सना तो उसकी बातें सुन के ना चुप हो गया था। जब डिनर खत्म होने के बाद जब वो वहाँ से जा रहे थे, लेकिन काफी तेज बारिश भी हो रही थी। यार सना उससे कह रहा था कि तुम रुको, मैं जल्दी से अम्ब्रेला लेके आया। लेकिन वो कह रहे थे कि अरे इसकी जरूरत नहीं है, चलो हम जल्दी से भाग के ना पार्किंग लॉट तक पहुंच जाएंगे। ये सब कह ना वो तो भागना शुरू कर देती है और सना भी ना उसके पीछे भागने लग गया था। लेकिन वो दोनों ना एक जगह पे आके रुक जाते हैं क्योंकि वो ना भीग चुके थे और वो यहाँ पे सना ना उसके फेस से पानी हटाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन यार जुओन उससे कह रहे थे कि अरे मैं खुद कर लूंगी। लेकिन थोड़ी देर बाद ना यहाँ पे सना तो उसे किस भी कर लेता है और इसी सीन के साथ फैमिली बाय चॉइस के पार्ट 22 की एंडिंग होती है।